गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेट कर रहा था कि कोई मेरा बच्चा वीडियो ऑन करेगा तभी मैं भी ऑन करूंगा। संस्कार ठीक है? तबीयत ठीक हो? यस सर। जबरदस्ती तो यस सर नहीं कह रहा है कि पूछ रहे हैं तो हाँ कह देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ सर ठीक ही है। अच्छा, कितने बच्चे लोगों ने वो बोला क्या था, वो ट्रिपल एस, शैलेश कुमार मिश्रा वाला ट्रिपल एस जो था, अरे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, उसके बारे में बात करो। ट्रिपल एस देखो मेरे नाम से हो गया, शैलेश संजीव चतुर्वेदी सर। बाबा के नाम इन्वॉल्व है उसमें, बता भर दिया। यस सर भर दिया, कल ही भर दिया सर। ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट आया है। झूठ मत बोलो, मेरे पास रिपोर्ट 300 बच्चों ने भरा। अरे जो नहीं भरा भर दे यार, ना कुछ हो तो 11 दे देना, रेटिंग में ना 11 कर देना। अरे बाप रे बाप। 20 में रहे। अरे वो तुम्हारा, देखो वो तुम्हारा अधिकार है, उसमें मैंने कुछ बात किया आपसे, मैंने कहा कुछ उसका, उसे 40 भरो, 90 भरो, 200 भरो, 400 भरो, 500 भरो, जो है, लेकिन भर दो। सर मेरा साइट कैंट भी रीच्ड आ रहा है बार बार। सर साइट लोड नहीं हो रही। साइट नहीं खुल रहा है मतलब? ऐसा वो साइट ओपन नहीं हो रहा। साइट का है ओपन कर रहे, गूगल फॉर्म खोलना है तो साइट का है ओपन कर रहे। सर उसको दबाने पे फिर वही आ रहा है, साइट कैंट बी रीच्ड। भर दबा, हम तो दबाते हैं तो हो जाता है। ले आओ ना, हम अभी भर देते हैं। उसे गूगल फॉर्म पे जाना, ऐसे मत करो, भर दो। नहीं तो फिर जा तो, अब चाहते हो कि तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें छोड़ के चल जाए तो ठीक है, भर दो हमें। नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सर क्या भरना है सर? अरे एक सेकंड, देखो तुमको जो सही लगता है वो भर दो यार। मैं और कुछ नहीं कहा? भरना क्या है सर? अच्छा वो रेटिंग तो कल भर दी थी सर। रेटिंग फेटिंग वो तुम्हारा है भाई, वो तुम्हारी मर्जी है। उस पे मैंने, देखो उस पे मैंने तुमको रेटिंग का मतलब समझा दिया, उसके क्या करना नहीं करना। मेरे को भाई फिजिक्स मैथ नहीं आता है, केमिस्ट्री भी नहीं आता है, तुमको शैलेश मिश्रा अपना पढ़ाएगा जो पढ़ाना होगा, ठीक है। अब मुझे कर दो सर, बिना बिना सोचे कर दो उसको, तो हमारा खोपड़िया के बाले नोच ले। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए, जो आ जाता है उसको समेट लो। अच्छा जी, तो कल हम लोगों का एक काम, अभी देख, अब बोलना ही नहीं देगा। अब तो तू ही बोल, आज तू ही पढ़ा, मैं चुपचाप बैठा। बताओ। बोलो, अब तो बोलो, क्या ऐसा उतावलापन है, बताओ तो सही। सर उसकी लास्ट में हमें जो प्रॉपर्टी बताई थी ना कल, A1 इंटू B1 कॉमा A2 कॉमा B2 दे मे और मे नॉट बी इन AP। सर ये वाली प्रॉपर्टी से समझा दो। बिल्कुल नहीं समझना, याद कर लो, हो गया खत्म। अब याद है बेटा, अब तुम जो कहोगे ना वहीं से क्वेश्चन ही शुरू। रिसर्च कर रहा है क्या मैथमेटिक्स में? नो सर। रिसर्च कर रहा है? अरे आईआईटी में जो हमें ज्यादा नहीं आता, हम आईआईटी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके बाद रिसर्च करना हो ना तो हमें भी बताना क्या क्या रिसर्च हुआ। शैलेश फॉर्मूला निकालेंगे कुछ दिनों के बाद, जब तुम लोग आईआईटी में पहुंच जाओगे। आगे ठीक है, we will start today. We will discuss about the properties questions. So properties related to arithmetic progression and the questions related to arithmetic progression. और इसमें बहुत ही सिंसियर होके अगर आप देखोगे, हर चीज में एक बार बताऊंगा, किसी को इफ बट व्हाई व्हेन देन जो भी लगे करके देखना है। ये नहीं कहना सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, करके देख। देखो तो बच्चे, सारे बच्चे देखो कितने अच्छे लग रहे हो, ज्यादा वीडियो ऑन रखते तो। सर
सर आप स्ट्रेट लाइन के एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे, पेपर है स्कूल का। तो अभी इस वीक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, स्ट्रेट लाइन का तो पहले भी ले चुके हैं, तो जब लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास तब क्यों नहीं? सर नहीं ली थी स्ट्रेट लाइन की, कॉम्प्लेक्स नंबर की ली थी। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाया था? से पढ़ाया था आपने, जब आपने बोला शेष जैन को पढ़ाओगे अलग से। अच्छा कोई देखते हैं, अगर कोई एक काम करता हूँ मैं, अपना ना एक काम करना, नाम मुझे भेज देना, एक मास्टर साहब आए हैं नए वाले, तो दे देता हूँ, पढ़ लेना उनसे, फिर बाद में मुझे मत करना आप नहीं बोले, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो होता है क्या है, अब मे और मे नॉट भी एपी का मतलब ये होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो कुछ चीजें होता है, जैसे मान लो आ, जो बच्चा पढ़ता है उसका आईटी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो नहीं होने से जिंदगी खत्म नहीं होती, मेहनत करने का कभी ना कभी रिवार्ड मिलता है ना। तो अब चलो छोड़ो इन बातों को, छोड़ो साहित्यिक बातों को, छोड़ो काम की बात शुरू करें। कैन वी स्टार्ट नाउ? नाउ आज एकदम सिंसियर रहना, सीरियस रहना, इतना सीरियस रहना हंसी बिल्कुल ना निकल पाए, ठीक है। अगल बगल कोई एकदम दिमाग को एकदम ब्लॉक करके एकदम टेंशन में है, देवदास की तरह पढ़ाई करना है, ठीक है। ओके, वी जस्ट बिहेव लाइक देवदास, ठीक है। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कोई ऐसा सीरीज है, ऐसे कोई सीक्वेंस है 2,2,2,2,2 ऐसे। तो अब ये जो सीरीज है ये एपी में होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 0 के। और कोई अगर मान लो एपी ले लिया 1,2,3,4, तो अगर कंसेक्यूटिव टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1, ठीक है, 2 × 2 क्या हो गया, 2 × 3। जब आप इसको देखोगे तो ये एपी में हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आएगा, एपी में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम दो एपी इस तरीके से ले, एक ले ले 1,2,3,4, एक ले लें 2,4,6,8, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करें, 2 आएगा, दूसरा 4 × 2 = 8, फिर 6 × 3 क्या आ गया, 18 आ गया, 8 × 4 कितना हो गया, 32। और इसको देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 6, यहाँ पे डिफरेंस 10, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 14। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, तो एपी में नहीं। इसीलिए हमने कहा कि अगर करस्पॉन्डिंग टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू डिफरेंट एपी के, तो वो उनका जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बनेगा वो एपी में हो भी सकता है और एपी में नहीं भी हो सकता है। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक जो सीक्वेंस होगा, यानी एक जो एपी का होगा उसका हर एक टर्म इक्वल होगा, मतलब कुछ बदलेगा नहीं। और जब सारे टर्म इक्वल होते हैं ना, ट्रिवियली वो सारे टर्म्स अगर मान लो 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे लिखे हुए हैं ना, मान लो तुमसे कहता है कि राइट ए सीक्वेंस दैट इज इन एपी जीपी एंड एचपी, तो सारे नंबर सेम लिख लो, ए लिख लो, खाली नॉन जीरो नंबर लिखना, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे तो डिफाइन होना चाहिए। तो नॉन जीरो नंबर करेगा तो वो एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है, एसपी में भी होता है। ये ट्रिवियली करेक्ट होता है क्योंकि उसमें रेशियो भी सेम होगा, उसमें डिफरेंस 0 के इक्वल होगा, और उसका रेसिप्रोकल का भी रेशियो क्या होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। तो यानी हमेशा क्या होगा, ये एपी में भी होगा, ज्योमेट्रिक में भी होगा, एसपी में भी होगा। तो यही बात है, यानी अगर प्रोडक्ट करते हैं तो एपी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर एक एपी में सारे नंबर्स अगर सेम लिखे हुए हैं तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे किसी कांस्टेंट से मैं हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसे केस में एपी में होगा। और अगर वो डिफरेंट टाइप के एपी है जहां पे डी जो है वो कुछ अलग है, तो उसके केस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा। जैसे अभी देखो, पहले का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे का कॉमन डिफरेंस 2 है, दोनों को प्रोडक्ट किया, डिफरेंस निकाला, एपी में नहीं होगा। एपी में होना या नहीं होना
किस्मत की बात है, जिसके किस्मत में होगा वो एपी में होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके कॉमन डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें किस्मत की तो कोई बात नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो कॉमन सेंस की चीज। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो अपन ने प्रॉपर्टी सीख लिया, तो इन प्रॉपर्टीज भाई साहब का क्या यूज है, ये प्रॉपर्टीज हमें क्या कहते हैं करने के लिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और भूल जाइएगा, जो आपकी फितरत है। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। देखो, कभी भी एपी में अगर कोई 3 टर्म्स लिखा हुआ है तो उसके केस में अगर कोई कहता है कि ए बी सी आर इन एपी, कोई कहता है आपसे क्या कि ए बी सी आर इन एपी, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अरे हाँ तो बोल दो यस सर, ऐसे ही यस सर। मालूम है। यस सर। यस सर। कह सकते हैं कि टू बी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं बेटा, टू बी इज इक्वल टू ए। अब होता क्या है, इसी चीज को ध्यान से देखते हैं। हम प्रॉपर्टीज वाला यूज करेंगे। मोहन प्यारे, इसको क्या हो गया, हाँ आ गया। चलो जी, तो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट। और हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, सीक्वेंस एंड सेल। तो कल कुछ बच्चों ने कुछ बोला था, ये ट्राई योरसेल्फ, वो ट्राई योरसेल्फ, वो फलाना, वो ढकना, वो सब होकर। अब पेन अभी एकदम से ना, पेन हाथ में आ जाना चाहिए और दिमाग दिमाग घुटनों पे, ठीक है। दिमाग कहाँ पे आ जाएगा, घुटनों पे, और पेन कहाँ पे आ जाएगा, हाथ में। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोई कहता है कि इफ, यहाँ पे देखिए कहता है कि इफ, पहला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन क्या है, कहता है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ये किसमें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कह रहा है, देन प्रूव दैट, क्या है, बी प्लस सी कॉमा क्या है बेटा, सी प्लस ए कॉमा क्या है बेटा, ए प्लस बी आर ऑल्सो इन ए। अब देखो, अब अरे भाई इधर देखो ना, क्या देख रहे हो किताबिया के अंदर, कहाँ 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 खोज रहे हो आइंस्टाइन, फिर छोड़ के भाग जाऊंगा मैं, टॉपिक ही छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक जो है बहुत बच्चों वाला तरीका जो होता है ना, वो लोग ऐसे करते हैं, हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों वाला तरीका क्या होता है, ए ले लेते हैं, फिर बी को क्या लेते हैं, ए प्लस डी ले लेते हैं, और सी को क्या ले लेते हैं, ए प्लस टू डी। ऐसे तो ले सकते हैं ना बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एक बच्चों वाला तरीका होता है। फिर बी प्लस सी को ऐड करते हैं, सी प्लस ए की वैल्यू एक टर्म में लिख लेते हैं, और फिर देख लेते हैं उसका कॉमन डिफरेंस सेम है। ये तो बच्चों वाला तरीका है, वो हम यूज नहीं करेंगे। और इत्तेफाक से वो जमाना बीत चुका है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा हम ये चाहते हैं कि हमें ए बी सी ए पी में है, यहाँ से शुरू करके बी प्लस सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर हम देखें कि ए से बी प्लस सी पहुंचना है, कहाँ से ए से बी प्लस सी पहुंचना है, तो ए में से अगर मान लो ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी, नहीं माइनस बी माइनस सी मिलेगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस मैं ये तो ए में से ए प्लस बी प्लस सी अगर माइनस करेंगे तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस सी। तो हमने क्या कहा कि अगर हम लोग, देखो कैसे लिखा जाएगा, देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन देखना शुरू करो, और 2-3 क्वेश्चन देखोगे और फिर क्वेश्चन में समझोगे कि करा क्या जा रहा है। ए बी सी क्या कह रहा है बेटा, आर इन ए पी, ये सब ए पी में, देन वी कैन से दैट, क्या करते हैं, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा सी माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आर ऑल्सो इन एपी। कौन सा प्रॉपर्टी है, जल्दी से बताओ। कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो तब भी एपी बनेगा। कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी एपी में बनेगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अब इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, देन हमारा आगे क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी कॉमा क्या हो गया, माइनस सी प्लस ए कॉमा क्या हो गया, माइनस ए प्लस बी आर इन ए पी होगा।
लेकिन प्रूफ हमें क्या करना था इसको। तो कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिससे मल्टीप्लाई कर दें या ऐड कर दें, -1 से माइनस वन किसी -1 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इम्प्लाई बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर ऑल्सो क्या हो जाएगा बेटा इन ए। ये भी क्या होगा ए। फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी करना। आज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समय नहीं दूंगा, सोचने का बिल्कुल समय नहीं, न समझने का समय। सांस रोक के पढ़ाई करो आज, पूरे 1 घंटे रुकी रहनी चाहिए। सांस रोक के पढ़ाई करो। चिड़िया चुग गई खेत, हर एक क्वेश्चन में चिड़िया चुगेगी खेत। अगला, तो हमारे पास टारगेट क्या होना चाहिए, जहां से हमने शुरू किया और जहां पे पहुंचना है, दोनों चीज काफी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक ही क्वेश्चन में एक ही बार आता है। तो हमने ये देखा कि मुझे ए से कहाँ पे पहुंचना था, बी प्लस सी तक। तो हमने क्या कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर लिया। कहोगे ये मैं कैसे सोच पाऊंगा, ये मेरे पास दिमाग में कहाँ से आएगा, मैं क्या करूंगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि किन किन बातों पे ध्यान रखा जाता है, किन किन बातों को सोचा जाता है। ठीक है, तो ये पहले केस में हमने देखा हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचना था, ए से कहाँ पे पहुंचना था, बी प्लस सी पे। तो हमने देखा अच्छा ऐसा क्वांटिटी माइनस कर दें, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने माइनस कर दिया, तो वहां पे क्या आ गया, माइनस बी माइनस सी आ गया, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं कि अगर किसी भी कांस्टेंट को, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ए बी, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो इन ए बी। If we multiply each term by a particular constant, then the resultant sequence is also in AP. हम इस property को use किए। Now there is the second question. We go through the question. जल्दी से लिखो फटाक से। कह रहा है कि A B C are in AP। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। अरे लिखो ए बी सी, ए बी सी नहीं सॉरी, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर, थोड़ा दूर है ना, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो कह रहे देन प्रूव दैट। क्या कह रहा है बेटा, देन प्रूव दैट। देखो हिंट्स जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा रहता है, बस उसको खोद के बाहर निकलना है। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे जिसमें खजाना रहता है, वो घर के पीछे रहता है, लेकिन चाबी खोजने पूरी दुनिया घूम जाते हैं लोग, है ना, की को खोजने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन में खजाना रहता है बगल में ही, लेकिन उसका जो की ढूंढना है ना, उसके लिए घूमना है। ठीक है, खजाना तो पता ही है कि इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचना है। तो उसमें कह रहा है कि प्रूव करना, देन प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी। सर एक बार बता दो, समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन है ये बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझेंगे। वहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप सामने बोर्ड देखो, नहीं तो नाक पकड़ के उखाड़ लेंगे तुरंत। बोर्ड देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर, उसके साथ एक प्रोवाइडेड कंडीशन दिया हुआ है। कह रहा है कि पहली बात तो ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कह रहा है कि ये आर इन ए पी है, और यहाँ से जो हमें ट्रेजरी तक पहुंचना है, खजाने तक पहुंचना है, वो कहाँ पे ले जाना है, 1 अपॉन बी प्लस सी 1 अपॉन सी प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस बी। इसकी चाबी एक दिया हुआ है, कह रहा है कि ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये मतलब शून्य के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस खजाने को पहचानने का ये तरीका है, भैया ये शून्य के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये देखो, ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट डिवाइड तो जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसा पहुंचते हैं तो इसका एलसीएम ले लिया। अरे रुको तो भाई मेरे सुन तो ले। यानी इस पार्ट पे कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ मामला सेट है, यानी इस वाले पार्ट को चाहिए। तो हम एक को केवल चेक करके देखते हैं, 1 अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, और इसके साथ अगर a प्लस बी डाल दिया, यहाँ पे अगर c प्लस ए डाल दिया, तो इसके न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, a प्लस बी, और क्या होना चाहिए बेटा c प्लस ए। ऐसा कोई काम करें जिससे न्यूमरेटर में ये पार्ट आ जाए और डिनोमिनेटर वाला ऐसा हम डिवाइड कर लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा।
अब कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो ये तो सोचने का तरीका है। अब अपना सोच निकाल के यहाँ से कैसे दे दें, है ना। आना कभी इसको काट वाट के देखेंगे, बंटवारा कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास ये है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है कुछ आ जाए इस फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए के फॉर्म में आ जाए। मतलब मोटी मोटी बातें ये समझने की हम कोशिश करें कि किस फॉर्म में आ जाए, ए प्लस बी और सी प्लस ए। दोनों को मल्टीप्लाई करने आता होगा, नाक खोल के मल्टीप्लाई करो जल्दी से, नाक खोल के मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। सर ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी ए। थोड़ा सा सजा के बोलो ना, ये तो बड़ा ही बेकार है यार। तुम घर में सामान पूरा फैला के रखते हो रोहित, ऐसा नहीं करते। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा बोल सकता हूँ रोहित? यस सर। क्या इससे एग्री कर रहे हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को एक पूंछ मिल गया, इस पूंछ को पकड़ के हम लोग ढूंढेंगे खजाना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चीज कभी सीधा सोचना पड़ेगा, कभी उल्टा सोचना पड़ेगा, ये मेरिट ऑफ द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? मेरिट ऑफ द क्वेश्चन। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने पूंछ को कैसे पकड़ा, हमने राइट टू लेफ्ट एक बार सोचने की कोशिश किया। मैं नहीं चाहूंगा, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है कि दिस माइनस दिस डी फलाना ढिमाका, मैं नहीं चाहता हूं वैसे करो इस क्वेश्चन को। क्योंकि मन के अंदर जो है ना, सोचना जब शुरू करोगे ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थॉट प्रोसेस के क्वेश्चन होते हैं, उस समय नहीं लगेगा दिमाग। अब घिसा पीटा दिमाग अभी तक नहीं लग रहा है ना, एपी तो हमने पढ़ा हुआ था, अब लग रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नया चीज लग रहा है। तो बिल्कुल नया नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया कि भैया ए स्क्वायर के साथ अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर ऐड कर दें तो हमें जो चाहिए था ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए मिल जाएगा। लेकिन एपी क्या करता है, ऐसा तो नहीं करता है कि एक के साथ ऐड करो पड़ोसी को मत खिलाओ। कह रहे अगर ऐड करोगे तो फिर सबके साथ ऐड करो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, हर एक टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, और डिवाइड करोगे तो हर एक टर्म को करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे पड़ोसी पड़ोसी खेलोगे, है ना। तू मुझे बर्थडे में बुला, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो चलो एक काम करते हैं, अगला लाइन लिखो। ए स्क्वायर, पहला लाइन क्या लिखोगे, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी। देन अगला लाइन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमा, दूसरा क्या लिखोगे, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आर ऑल्सो इन ए पी। कर दो। बीच में तो कान में ढक्कन बंद करके रखते, तो नहीं वो ऐसे कर रहे थे, मेरा हाथ पैर दर्द देता रहता ना कभी कभी, तो ऐसे ऐसे हाई कर रहे थे, पिटाई नहीं है, हाई। ठीक है, ए स्क्वायर हर एक टर्म में हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर दिया। देखो उसको ऐड करने आता होता है ना, प्लस का साइन ऐसे ऐसे वाला, जीसस क्राइस्ट वाला साइन, क्रॉस का। बाबा रे बाबा, কি করছি তুমি, जल्दी से करो। फैक्टराइज करना है, मुझे क्या देख रहे हो, फैक्टराइज करो ना हर एक टर्म को, जल्दी से करो ना बाबा, जल्दी करते बेटा, फटाफट। मेरे जो सीख रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, सबको ऐड थोड़े करना है बेटे, ऐसे लिखना है बाबू, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। सर ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मुझे तो आता है, मैंने तो याद करके रखा हुआ, सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आर इन ए पी। क्यों एपी में रहेगा कि किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं एपी। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो हमें तो मालूम है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी कॉमा, इसको लिखेंगे बी प्लस सी इंटू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी
कॉमा क्या लिखेंगे बेटा, सी प्लस ए इंटू क्या लिखेंगे, बी प्लस सी आर इन ए पी, यानी ये फैक्टराइजेशन के बाद आएगा। कर लो, करके देखो। जल्दी करो। करो भाई। सर आपने वाला फैक्टराइज कैसे किया पड़ता है? बेटा इसके लिए 8th क्लास में एग्जाम्पल ले लो, दो दो ले लो, कॉमन लेते हैं ना दो दो में। यस हो गया। तो एक चीज मुझे बताओ, सारा बचा के लाए हो 11th में सीखने के लिए, फैक्टराइज बोला तो वही पहली में जो किया होगा ना 6 7 तो वैसे ही होगा, दो दो टर्म बनाओ, यस कॉमन लो। सर तो ऊपर ही यस लिखा। हो गया। अभिनव, तुम्हारे अपने क्वेश्चन की खुद ही बाद में हंसी आएगी सर ऊपर ही लिखा था, मैं वो देखा ही नहीं। है, तुम्हें खुद ही हंसी आ जाएगी कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे फैक्टराइज बोल दिया तो 11th में नया फैक्टराइजेशन थोड़े होता है। एडिशन बोलूंगा तो ऐसा थोड़े हो जाएगा 2 + 2 = 95। अरे एकदम घबरा जाते हैं, फैक्टराइज करना, ओ माय गॉड। अबे तो दो दो टर्म एडजस्ट करो, फिर कॉमन ऐसा एडजस्ट करो कि कॉमन आ जाए, खत्म कहानी। हाँ हो गया, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्या करो, डिवाइड, आगे लिख लो, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी, ए सॉरी ए बी कहाँ, ए प्लस बी, डिवाइड ईच टर्म बाय a plus b into b plus c into c plus a. You will get the required result 1 upon b plus c, comma 1 upon c plus a, comma 1 upon a plus b r in a. तो ये सेकेंड क्वेश्चन में एक नए आइडियाज के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नई सोच के साथ हमने क्वेश्चन को किया। ठीक है, एकदम दिमाग के घोड़े को फ्री छोड़ो, ज्यादा उसको प्रेशर में मत लो, नहीं तो वो परेशान कर देगा, एकदम नॉर्मल लो, क्योंकि हर क्वेश्चन स्विच करेगा। हाँ जितने क्वेश्चन करोगे ना अभी स्विच करेगा, तो डिफरेंट टाइप। इसमें हमने कहाँ से पकड़ा, तो हमने लास्ट को पकड़ा, लास्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके पकड़ा। तो जितने भी डेटा गिवन होंगे उन सारे डेटा को पकड़ पकड़ के कान पकड़ पकड़ के सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे ने पूछा हुआ था, न्यू स्टूडेंट क्लास 8। सर पिछले क्लास के आपके पास नोट्स हैं क्या सर? क्योंकि मैं पिछले क्लास में पढ़ाने के बाद केवल मैं बचता हूँ और कुछ नहीं बचता। अरे अगला क्वेश्चन क्या, पिछले क्लास में क्या था, केवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे ना बेटा, और तो कुछ नहीं। सर मैं नेटवर्क की वजह से मैं फिर स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछने में फिर चला गया। a² + 2bc, b² + 2ac, c² + 2ab are in AP. Prove that 1 upon b minus c, 1 upon c minus a, 1 upon a minus b are in AP. कह रहा है कि a जो है ना तो b के इक्वल है ना c के इक्वल। चलो जल्दी से सोचो। सर सर यहाँ पे भी इन सबको मल्टीप्लाई लग रही है ना ये। सर बोलो बेटा।
तो यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे ना, मतलब बेस को पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो कॉमन आएगा उसको फैक्टराइज कर देंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, मतलब कुछ वैसे प्रीवियस देखो यस पकड़ में आना शुरू हुआ जैसे एक क्वेश्चन के बाद सिमिलर फैशन में दिखाई दिया, तो इसका मतलब इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रफ वर्क है, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, a माइनस बी इंटू क्या कर लेंगे, c माइनस ए से, यहाँ पे क्या हो गया a माइनस बी इंटू सी माइनस। इसका ऑडियो इतना एकदम से अमेरिका के प्लेन उड़ा रहे हो, तो यानी ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके देख लें क्या हो गया बेटा, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बेटा बी सी, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा प्लस ए बी, तो मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ आना चाहिए ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी। अच्छा तो टर्म हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू बी सी टर्म है, ठीक है। अच्छा अब बहुत ही ध्यान से फोकस होके देखो कि ए स्क्वायर प्लस टू बी सी में क्या ऐसा मैनिपुलेशन करें कि हमारे पास उससे जस्ट ऊपर जो लिखा है वो आ जाए। सर माइनस कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पूरा माइनस करके तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल में से माइनस कर देंगे ऊपर तीनों टर्म्स में से। क्या बोल रहे हो, मेरे को नहीं समझ, किस तीनों का, किस तीनों का मैं कह रहा हूँ, कहाँ सोचने के लिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ सोचो, इससे ये कैसे पहुंचोगे, तुम कह रहे हो तीनों का, कौन वो तीनों है भाई, हु इज दैट थ्री इडियट्स, कौन है थ्री इडियट मूवी। सर ए सी और ए बी प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे टू ए स्क्वायर और माइनस कर देंगे 3bc। हाँ एक बार करो ना, फिर उसमें सिंपल करो ना। सर ये पूरा रफ अप करने के बाद ना, आप लोग सजेशन बहुत देते हो, करो और उसके बाद बताओ। सजेशन इतना तुम्हारे पास कहाँ से लाते हो भाई मेरे इतना, और जो काम पहले में करेंगे वही काम दूसरे में करेंगे, तो ऐसा कुछ कॉमन करना चाहिए। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। चलो तो कम से कम एक अच्छी बात हुई कि आपने एक स्टेप सोचा, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन है। तो इसको मैं ऐसे भी देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर मान लो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी है, अरे बोलो हाँ, हाँ या ना। यस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी है। अच्छा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू बी सी था, तो इसका मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सर सब में ए सी प्लस बी ये सी लिख कर सकते देंगे। हैं। अब यहाँ पे देखो तो ये एक फॉर्मेट पकड़ में आया कि ए स्क्वायर प्लस टू बी सी में से क्या माइनस करना है, जल्दी से बोलो क्या माइनस करना है, ए स्क्वायर प्लस टू बी सी में से क्या माइनस करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ये। देखो बुक में सारा लिखा हुआ है लेकिन थॉट प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, क्या सोच के उसने किया। तो हमें क्या था कि हमें देखना था किस तरीके से पहुंचना है, तो एक कॉमन टर्म ढूंढना जाता है जिसको, क्योंकि माइनस करोगे तो हर एक में से माइनस करोगे ना बाबू, बच्चे हर एक टर्म से माइनस करोगे ना, ऐसा तो नहीं कर, अरे ऐसा मुंह बना के क्यों बोले, किडनी डोनेशन कैंप शुरू हो गया क्या, और डिफिकल्ट है तो है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक है हमारे पास, आना सेंटर पे आना, एक गोली रखे हुए हींग की गोली है, उसको खाते ही ना ये समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट तो नहीं बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस।
अब तुम कहोगे ये कहीं लिखा नहीं हुआ, पूरे बुक को मैंने पढ़ा, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं। इसमें देखो ना, सॉल्यूशन में लिखे सबट्रैक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वाई वाई डोंट नो। देखो ना पेज नंबर 7, देखो निकाल के देखो, पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है ना। देखो बाबू लिखा हुआ है। यस सर। एपी का ये आखिरी पार्ट है, फिर जैसे यस सर, लिखा हुआ जैसे है। जीपी आएगा तो आसान हो जाएगा फिर से। तो हर एक अपने आखिरी पार्ट में अपना रंग दिखाएगा ना। जैसे एक होता है वो क्या होता है, अब इंग्लिश में पता नहीं, तुम लोग करते हो दिवाली में जलाते हैं उसको, क्या कहते हैं, दिया जलाते हैं, उसमें वो तेल वेल डाल के जलाते हैं। तो जब वो बुझने लगता है ना, जब वो बुझने लगता है तो बहुत रोशनी देता है। तो हर एक जो चैप्टर जो है ना, हर एक जो टॉपिक है, जब बुझने लगेगा ना, इतना रोशनी देगा कि चकाचौंध हो जाएगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा, यार एपी आता भी था मुझे। तो पूरा फोकस उस पर नहीं करना है। और तुम लोग बड़े खुशनसीब हो, अब ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। हैप्पी हैप्पी। यस सर। लेकिन ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करा कहोगे, तब ये क्यों करवा रहे हो जब पूछना बंद कर दिया है? तो इसलिए करवा रहे हैं, ये हमारे थॉट प्रोसेस को इनहेंस करता है, एक लॉजिकल एबिलिटी डेवलप कर रहा है। अब बताओ ना, क्वेश्चन कहाँ है, हम कहाँ सोच रहे हैं, कहाँ से कहाँ पकड़ के कुनवा जोड़ रहे हैं। ये तो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है बेटा। और ये चीज क्या होगा, ये चीज टीचर जो है वो आपके साथ डिस्कस करेगा तब। वहां पे देखो ना क्लियर कट लगा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस कर लो। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है क्यों माइनस कर लो। लॉजिक उसका क्या है, लॉजिक क्या है? तो अभी पहला लॉजिक हर्ष ने बताया, दूसरा क्या है उसको मैंने देखा, सिंप्लीफाई किया, तो देखा कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसा कुछ चाहिए था, तो हमने इसीलिए इसको माइनस कर दिया। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमा बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमा सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आर इन ए पी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी और माइनस यहाँ पे क्या आ गया बेटा, माइनस ए सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी कॉमा सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या हो गया, सी ए आर इन ए पी। तो ये ए पी में हो गया। तब देखो, अब एक क्वेश्चन पिछले में बच्चे ने पूछा था, इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या आ रहा है कॉमन? ए कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी। इस दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए माइनस बी। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी बोलो फटाफट बोलो, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी माइनस ए। तो इस दोनों में कॉमन ले लो, माइनस सी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी माइनस ए कॉमा अगला देख लो, इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, सी माइनस बी। और इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, जल्दी से बोलो, माइनस सी नहीं माइनस ए ले लेंगे, यहाँ पे हो गया सी माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए कॉमा यहाँ पे C minus A into C minus B are also in AP। तो यहाँ पे देखो फैक्टराइजेशन और दिमाग का फोकस रखना बहुत ही जरूरी है। देख देख के छापोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो कि थोड़ा सा C माइनस ए टाइप का था, ये था, तो इसको C माइनस ए अगर लिख देंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा A माइनस बी इंटू सी माइनस ए।
कॉमा यहाँ पे देखो माइनस साइन ले लेंगे बी माइनस सी इंटू क्या लिख लेंगे बेटा ए माइनस बी, कॉमा सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे जल्दी से बोलो फटाफट, सी माइनस ए इंटू क्या लिख माइनस साइन के साथ यहाँ पे क्या लिख लेंगे बी माइनस सी, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, कॉमा बी माइनस सी इंटू क्या लिखेंगे ए माइनस बी, कॉमा क्या लिखेंगे बेटा सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी आर ऑल्सो इन एपी। ये भी किस में है बेटा एपी में। ओके, अब यहां तक पहुंच गए, अब कौन बचा, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, गेट क्या लिखोगे 1 अपॉन बी माइनस सी, 1 अपॉन सी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस बी आर ऑल्सो इन ए पी। सर ये यहाँ पे ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी था, तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस 2bc कैसे हो गया? तुम्हें इसका मतलब क्वेश्चन ही नहीं तुमको पता है, क्वेश्चन क्या सर था, मेरे क्वेश्चन क्या, सर मेरे को क्वेश्चन तुम्हें पता ही नहीं, ये तो हमारा रफ वर्क है, सर पता है, ये तो हमारा सर पता है। ये रफ वर्क है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुमको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है, यस सर। तो फिर अच्छा वो हमें रफ वर्क था ना। अच्छा अभी समझ में आया तुमको, बहुत बढ़िया बेटा, कुछ देर के बाद 2 दिन के बाद कहना सर 3000 साल पहले क्या थे आप, तो बिल्कुल मुझे पता है मैं बंदर था। ठीक है चलो आगे बोलो। सर डिवाइडिंग में क्या डाला है आपने? देखो ना क्या डाला, लिखा हुआ है, तो इतना नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ पाते हो इसको, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो बताओ। सब हो गया, हो गया, तो देखा इसमें, देखा कि हमने क्या किया, क्या किया जल्दी से बोलो। सर हमने पहले चलो एक काम करते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, ऑलरेडी सॉल्व है तो तुम लोग देख सकते हो। अच्छा उसकी बात हम बाद में करेंगे। ट्राई योर सेल्फ तुम्हें दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है भाई, बोलो। अरे बोलो हाँ तो बोल दो यहाँ से। यस सर, यस सर, यस सर। अब यहाँ से देखो, अभी जो हमने 2-3 बातें सीखी उसके अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ पे तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ट्राई योर सेल्फ, सामने खोल के बैठो, आंख खोल के एकदम से दिमाग खोल के बैठो। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, और फिर से बता देते हैं आर इन एपी। इधर हम जो करेंगे उसको कहेंगे रफ वर्क, ये सॉल्यूशन नहीं है। हमें कहाँ पे पहुंचना है, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी प्लस कॉमा क्या पहुंचना है बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए कॉमा सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, है ना। सर कौन से पेज नंबर पे है ट्राई और सेल्फ वाला? 8 पे है बेटा, पेज नंबर 8 पे है। कहाँ तुम घूम रहे हो, कहाँ इतने से उतावले हो गए हो यार, तुम लोग बहुत बदमाश आदमी, तुम लोगों का सिलेबस तो 14,000 साल का, ये सब एकदम उत्पात मचाते रहो, उत्पात मचाते रहो। भागो भागो, एलियंस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर aliens।
देवाशीष बंद कर, ना कुछ कह रहा हूं तो क्या है, बंद करो ऑडियो यार। तुमको नहीं सुनाई दे रहा है कि तुम सर म्यूट ऑल कर दो। सर उसने मॉड्यूलेटर लगा रखा है एक। एक मिनट बेटे। सर हो गया म्यूट उसका। एक मिनट। संतोष 1 मिनट इधर आना, इस बच्चे का PSID है, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, परमानेंटली रिमूव करो इसको। हाँ संतोष सर 1 मिनट आना है इधर, ये देवाशीष है, उसके घर थोड़ा सा कॉल कर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। देखो क्यों मुझे ऐसा काम कर मत करवाओ ना, ऐसे गाना सुना रहा है तो तुम्हें क्या लगता है मेरे लैपटॉप में गाना नहीं है, गाना लगा के बैठ जाऊंगा मैं। अब बढ़िया बढ़िया गाना, ऐसा गाना सुना दूंगा जो रो देगा अभी 1949 के। हाँ, क्या है, अच्छे लगते हैं उस टाइम के गाने। हाँ ऐसे नहीं करते ना बेटा, ऐसे नहीं करते आप। देखो आप खुद भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि होता क्या है ना, गलती से भी हो गया तो अब दिक्कत है ना कि अगल बगल गाना बज रहा है तो आपको आवाज़ मेरी थोड़ी सुनाई देगी बेटा मलिक। ठीक है, और अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे बन के रखो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब कहाँ थे हम, भूल जाते हैं, हमारे पास क्या होता है ना, दिमाग में जब दर्द होता है तो भूल जाता है। ठीक है, चलो चलो छोड़ो, कुछ लिख रहा है। अब यार छोड़ो, जाने दो, अब उतना ज़्यादा इस पे बहस नहीं करना है, इतना समय नहीं है। अब हमारे पास क्या है कि हमें इतना दिया हुआ है और इससे मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो इसमें भी इज नॉट इक्वल टू 0 में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो इसमें भी कुछ वो न जो कुछ कहीं ना कहीं AB प्लस BC प्लस CA का कुछ न कुछ काम होगा, कुछ न कुछ काम होगा। एक बार यस सर। थॉट प्रोसेस को एक्टिव करो और करने के बाद बोलना, ऐसे कर दें वैसे कर दें नहीं, एक बार करो देखो क्या आता है। तो हमने क्या करना चाहता था, कैसे सोचते थे, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, इसको ब्रेक करते थे तो ए स्क्वायर बी प्लस क्या लिखते थे, ए स्क्वायर सी। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे ए से शुरुआत है। और अगर मान लो इसमें मैं प्लस सी ए कर लूं ऐसे, तो कैसा दिखाई देगा, ए इंटू क्या दिखाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, ए स्क्वायर बी प्लस क्या हो गया बेटा, ए बी सी प्लस क्या हो गया, सी ए स्क्वायर। तो कुछ ऐसा पहुंच में जाएगा, ए बी सी एडिशनल एडवांटेज रहेगा, अनवांटेज रहेगा, उसको देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हर एक टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐड कर, मतलब उससे प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया सर। लिखा, क्या लिखा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये रफ वर्क वाला नहीं जाना है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हिंट जो दिया रहता है ना उसको बड़े ध्यान से देखना, यहीं पे हिंट होता है, तो समझ में आ गया। ए इंटू क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा क्या हो गया बेटा, बी इंटू क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमा क्या हो गया, सी इंटू क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोले, ए स्क्वायर बी प्लस क्या हो गया, ए बी सी प्लस क्या हो गया, सी ए स्क्वायर, कॉमा यहाँ पे क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर सी प्लस क्या हो गया, ए बी सी, कॉमा क्या हो गया, ए बी सी प्लस क्या हो गया, बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सी स्क्वायर आर इन ए पी। अनवांटेड कौन दिखाई दे रहा है, एबीसी सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी, यानी सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे लिख लो सब्ट्रैक्ट
ABC from each term, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी सॉरी ए बी सी क्यों लिखेंगे, ए स्क्वायर बी प्लस सी ए स्क्वायर कॉमा क्या लिखेंगे, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर सी कॉमा क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, बी सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर है, दोनों में से कॉमन आ गया ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी कॉमा क्या हो गया बी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी कॉमा क्या हो गया सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी आर इन ए पी, और हेंस क्या हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। आई होप धीरे धीरे क्वेश्चन नॉर्मलाइज यस होता सर, ये वाला हो गया। यस सर, नॉर्मलाइज होता ये जा रहा वाला है, आ गया था। नॉर्मल होता Yes, जा sir. रहा है ना। तो जैसे जैसे एक प्रोसेस जो समझाया ना, प्रोसेस को दिमाग में चलाना शुरू करो, हलचल मचाओ, प्रोसेस को हिलाओ, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, रफ वर्क कर रहे हैं। उसका अगला क्वेश्चन देखो, तुम फटाक से देखते ही बता दोगे सर क्या होगा आंसर। देखो अगला, सर हाँ बोलो बेटा। एबीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर इस क्वेश्चन में मैंने अपनी अप्रोच ऐसा लगाई थी कि मैंने ऑलरेडी से कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया था कि जो गिवन टर्म है वो एपी में है, और वहां से सॉल्व करना शुरू किया था। फिर लास्ट में मेरे को ऐसे मिला कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो लेकिन मैंने उसमें दे दिया कि बट इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दैट abc आर इन एपी, हेंस आवर कॉन्ट्रडिक्शन वाज करेक्ट, देयरफॉर दीस गिवन टर्म आर इन एपी। आगे उसके आगे जो पूंछ जोड़ रहा है, रावण का जो पूंछ जोड़ रहा है उसको काट दे, उसको काट दे, वो आखिरी प्रोसेस है, आखिरी में आएंगे, उस पे आएंगे। वो रावण का पूंछ काट देंगे। उल्टा भी कर सकते हैं कि इधर से इधर एपी में प्रूफ कर दे। अगर मान लो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b आ गया तो देयरफॉर ए बी सी आर इन एपी। तो ये क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन होता है, डबल इम्प्लीकेशन होता है। ए बी सी ए पी में उससे वो निकल रहा है, और अगर सेकेंड वाले से भी फर्स्ट वाला निकाल लेंगे तो देन इट इज प्रूव्ड। ओके, तो बीच में जो रावण की पूंछ जोड़ रहा है फाइनल में, उसको काट दे, काट दिया सारा जो बोला हैंस कंट्राडिक्शन फलाना ढमाका जो बोला था उस सबको, उसको डिलीट मार दे दिमाग के अंदर से, पूरी तरीके से सत्यानाश को डिलीट मार दे, और फाइनल लिख दे। फाइनली तुम्हें क्या मिला, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, दैट इंप्लाइज ए बी सी आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, अभी अभी जो क्वेश्चंस इनकाउंटर होगा ना, तो ऐसे करोगे ना तो धीरे धीरे फंसोगे। ठीक है, अभी तो ठीक है यार, किसी क्वेश्चन में इधर से, किसी क्वेश्चन में a प्लस डी, a प्लस 2d से भी काम चलेगा। हमारा काम है क्या, कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस को एक्टिव कर देना। वो तो आखिरी में स्टेटमेंट मारने वाले थे, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा क्वेश्चन देख लो ना, तो दूसरा क्वेश्चन 2 सर सेकेंड एबीसी से डिवाइड कर दिया। हो गया खत्म, यस दिखना शुरू हो गया। जब हमने शुरुआत किया था तो लग रहा था कौन सा हम तोप चलाने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं डिफिकल्टी कम होती जा रही है। तो इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स का ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ही होता है। कोई अगर डिफिकल्ट टॉपिक तुम्हें दिख रहा है, उसको अगर छोड़ देगा तो वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके यस सर। चले तो आगे की समस्या को थोड़ा सा और चलें आगे की तरफ। यस सर। कुछ ना कुछ कहानी ट्विस्ट लिखा हुआ है। देखो तो 18th में क्या क्या तुम्हारा दिमाग के अंदर हलचल मचता है, देखो ध्यान से, क्योंकि इसका आधा पार्ट पहले तुमने प्रूफ कर लिया है। सर सबको पहले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b प्लस ए बाय बी प्लस सी को c प्लस ए और a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हर एक को करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा आंसर। पेन 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 चलो, पेन चलो, जुबान से ज्यादा पेन चलना चाहिए, पेन से ज्यादा दिमाग। जल्दी बाबू जल्दी।
बड़ा बदमाश। आखिरी तक पहुंच जाओ। लास्ट में कहां तक पहुंच गए? अभी तो किए थे ये क्वेश्चन, आधा तो कर चुके हैं। 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b are in AP। अरे बोलो हाँ किए थे कि नहीं किए थे, बताओ तो। यस सर। अभी तो ये किए थे ना? यस सर। ये अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन अब क्या समस्या क्या है? तो वहाँ पे a² है और ऊपर a है। ऊपर में ए है, नीचे में क्या है? b + c है। देखो ध्यान से, ऊपर भी लाना है, लेकिन सर आगे आंसर हो गया। आगे हो बोलो, गया सर। आगे बोलो तो सही। जब मैं रुक गया तो तुम बोलो। सर पहले मैंने a/b + c को c + a इंटू +a + b से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करी, तो सर से 2a² + ab + bc आ जाएगा। तो सर हम इसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a² को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सर a प्लस सर c + a इंटू a + b, ऐसे ही करके हर एक उससे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सर आंसर आ जाएगा 2a² + ab + bc ठीक है, कॉमा 2b² + ac। 50 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग क्या सर? 50 नंबर दिया, जो लोग यहाँ पे पहुंच गए वो क्या करो, पूरे थैंक यू सर। को a + b + c से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? a + b + c, क्योंकि सेम ही से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी और से तो कर नहीं सकते ना, अलग अलग तो टर्म को नहीं कर सकते ना। तो कैसा दिखाई दिया बाबू, जल्दी से बताओ। a + b + c अपॉन b + c कॉमा a प्लस, जल्दी से बोलो, a + b + c अपॉन c + a कॉमा a + b + c अपॉन a + b आर इन AP। दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ या ना। अब इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना है तो ऐसे a/b + c, आप प्लस क्या लिख सकते हैं? b + c अपॉन b + c। इसको लिखते हैं b/c + a, अब प्लस c + a/c + a। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है समझ में? a + b/a + b, और प्लस क्या लिख सकते हैं? c/a + b। कोई दिक्कत? ये कैंसिल हो के 1, ये कैंसिल हो के 1, ये कैंसिल हो के 1, तो यहाँ पे क्या हो गया? जल्दी से बोलो, a/b + c + 1 कॉमा क्या हो गया? b/c + a + 1 कॉमा क्या हो गया? c/a + b + 1 आर इन AP। अब इसके बाद क्या करूं? तो मुझे एक चीज इसमें समझ नहीं आई। इसके बाद क्या करूं? इसके बाद क्या करूं? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच टर्म। पहले खत्म तो करो क्वेश्चन भाई, फिर चोर उचक्कों को देखेंगे कहाँ कहाँ क्या नहीं समझ में आया, उसको बाद में सेकेंड फेज। अब बोलो क्या बोल रहे थे? तो अगर ऊपर a है तो सब में +b + c, मतलब तीनों में तो कॉमन होना चाहिए, तो इसमें ऐड क्या किया आपने? हमने ऐड कुछ नहीं किया, हमने मल्टी लिखो, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई a + b + c बाई ईच टर्म। a + b + c से हर एक टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर। सर तब तो a आपने वहां पे नहीं किया, मतलब a/b + c है ना नीचे। नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं तुम ये तो अगर आप रुको पहले सुनो,
हमने कहा कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन 20 से नहीं स्टार्ट हुआ, यही था ना? हैं? बोलो। यस सर। ये हमने ऐड किया, ये हमने किया, ये हमने डिवाइड किया, हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है? यस सर। ओके। इसके बाद हमने क्या किया सर कि यहाँ पे a बाय b प्लस c है ना? रुको, तो कहाँ खत्म कहाँ हो गया? वहां पे मैंने बोल दिया क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे कहाँ, किस दुनिया में खोए हुए हो भाई मेरे? यहाँ पे बोल दिया कि क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे तो सुन लो। तो यहाँ तक हम पहुंच गए एज इट इज, जैसे पहले पहुंचे थे। नाउ बिकॉज मुझे ऊपर में क्या लाना है, ऐसे प्रूव करना था ना, ये करना था ना, b अपॉन c प्लस ए, इसको प्रूव करना था। ये तो प्रूव करना नहीं था। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म समझ आ गया। a प्लस b प्लस ए। तो बोलने देते ही नहीं हो, बकर बकर किए जा रहे हो, टाइम का अपना भी खराब कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूएशन में है। और उसके बाद क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या कर लिया, सेपरेट कर दिया। कर सकते हैं ना सेपरेट, इसका एलसीएम लोगे तो b प्लस सी, ऊपर में क्या देगा, a प्लस बी प्लस सी। सब में ये 1 आ गया, प्लस 1 है, तो हर एक टर्म से क्या करेंगे, 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो क्या 19 और 20th क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं एक बार घर पे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए? यस सर। यस सर। और 19 के साथ एक और मार्क करवा दे रहा। यस सर, बाद में टिकरा फोड़ना। इसके साथ आपको कुछ और मार्क करवा दे रहे हैं। आपको जो जो पेज कह रहे हैं उस पेज पे पधारिए जल्दी से। इधर तो नहीं है, अब सीधे आगे निकल रहा हो, असाइनमेंट में आ जाओ। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 17 या 18 है। फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इसके बाद बहुत ही आसान, सिंपल, साधारण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 एक मार्क कर लीजिए बेटा। ये 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18, इस तीनों क्वेश्चन को करके आएंगे सर सेट 2 में। हाँ जी बेटा, सेट 2 में पेज नंबर 90 पे। चलिए, क्या परमिशन देते हैं आगे चलने का? अगला 17, 18 और 18 ओके। कौन सा क्वेश्चन? 19th बेटा, सेट 2 का 19th। बाकी लोग 18th कर लेना। तो चलो, एक भारी भरकम भयावह चीज से बच के हम लोग निकल गए। हमने देखा कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इट मीन्स क्या हो गया, अंत में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो कि इस तरह की चीजों को जितना श्रेय, इसको हटा लो, स्टैंड हटा लो प्लीज। हाँ, तो जैसे जैसे हम लोग, इसीलिए वीडियो ऑन करना जरूरी है, जैसे जैसे हम लोग चीजों में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इजी होता है। तो एक लिख लो कि इट नीड्स मोर प्रैक्टिस टू गेट द कॉन्फिडेंस। पहले इतने 3 क्वेश्चन कर लो, फिर 10 क्वेश्चन और हम क्रिएट करके आपको दे देंगे, उन 10 क्वेश्चन को और कर लीजिएगा। ओके, सब लिख लीजिए। अच्छा, अब देखो, बहुत ही सिंपल, साधारण, बहुत ही आसान टॉपिक फिर से शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, चैप्टर जब जो टॉपिक एंड के तरफ जाएगा उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी इंक्रीज होगी, फिर जैसे दूसरा टॉपिक शुरू होगा फिर से वो आसान हो जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन बता चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। जल्दी से बोलो तो क्या बताए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन? A, B, C are in GP, then the product of first and the third term is equal to the square of second term. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डेफिनेशन पूछा है, मैंने ये नहीं पूछा है कि एबीसी जीपी में कब होगा तो क्या होगा, मैंने डेफिनेशन पूछा है। बिल्कुल सही काम करते हो। पिछला वाला सारा भूल के ही आना चाहिए क्लास में, तब तो टीचर का खून जलेगा ना। सर हाँ बोलो। सर, जब कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है।
इसको ऐसे करेंगे ना, रेशियो ऑफ द टर्म रेशो सर इक्वल होती है। एकदम सीधी बात लिखते हैं, लिखो जल्दी से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखो, GEOMETRIC, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको छोटू में नाम जैसे घर का नाम होता है सोनू मोनू कोनू, उसी तरह इसका नाम GP होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है कि इफ द रेशियो ऑफ द टर्म, ध्यान से सुनो जल्दी से, इफ द रेशियो ऑफ द टर्म एंड टर्म प्रीसीड्स इट, प्रीसीड मतलब होता है उसके पहले वाला, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द टर्म एंड टर्म प्रीसीड्स इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। ऐसा नहीं सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। अगर रेशियो ऑफ द, जैसे हम लोग पॉपुलेशन जो इंक्रीज करने ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के पीछे बड़ी सारी स्टोरी है, ठीक है ना, बड़े सारे स्टोरीज होते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक था। राजा के पास एक पहुंचा, कह रहा है कि क्या दोगे मुझे, आप तो दे ही नहीं सकते हो, आपके पास है ही नहीं कुछ, अब बस कुछ मत करो, एक काम करो 64, आप एक काम कर लो 64 जो चेस के बोर्ड में 64 होते हैं ना प्लेसेस होते हैं, हर एक प्लेस पे जितने भी रखते ना, पहले पे 10 रखना है, गरीब आदमी हूं मैं, तो जितना मन करे आप उतना रख लीजिए, ठीक है। तो कह रहे चल पहले पे मैं 5000 तुम्हें गोल्ड कॉइन दिया, कह रहे बस बाकी प्लेस पे उसका डबल रखते चले जाइएगा, ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा, राजा का खजाना ही खाली होगा बेचारे का, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में चीटिंग करना होता है, ठीक है, इसको कहते हैं मैथमेटिकल चीटिंग। और हमारे पास जो कानाफूसी करते हैं ना, जैसे किसी के बारे में झूठ फैलाना हो, तो र्यूमर जो फैलता है ना वो ज्योमेट्रिकली फैलता है। एक आदमी जाता है 2 आदमी को कहता है, पता है वो बेवकूफ है, वो 4 आदमी को जाके कह देता है। तो ये र्यूमर्स जो होते हैं वो भी ज्योमेट्रिकली फैलते हैं। तो ये सब कुछ चीजें होता है। एडवर्टीजमेंट करने, जब तुम बाद में डेटा एनालिस्ट वगैरह कभी IIT करोगे, तो डेटा एनालिस्ट जो होते हैं ना, और तुम्हें बताऊं कि जैसे आकाश और बैजू का आपस में टाई अप हुआ, हम लोगों के पास बाद में पहुंचा, मार्केट से पहुंचा, हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है। हमें क्या दूसरे कोचिंग वाले फोन करके बताओ ये कितनी बातें हैं, मुझे पता नहीं, मैं जिस घर में बैठा हूँ, मैं, समझ रहे हो। तो क्या होता है कि जब तुम कोई भी अच्छी बात या बुरी बात, दोनों बात होती है, अच्छी या बुरी बात फैलानी होती है ना, तो ज्योमेट्रिकली फैलता है, इसको ध्यान रखना है। इसीलिए अच्छा बनने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बुरा बनने में 1 सेकंड, ज्योमेट्रिकली फैल जाओगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे, हर बैच में फेमस होंगे, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, समझ रहे हो, तो ज्योमेट्रिकली होता है। तो मैं इसको बात है, जैसे अपना पॉपुलेशन जो होता है ज्योमेट्रिकली बढ़ता है, 1 के 2 बच्चे, 2 के 4 बच्चे, 4 के 8 बच्चे, 8 के 18 बच्चे, 18 पूरा बता दिया। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ज्योमेट्रिकली क्या होता है चीजें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द सीक्वेंस, और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस ऑल्सो। जैसे किसी को अपनी अच्छाई फैलाना है, किसी कंपनी को अपनी अच्छाई फैलाना है, तो वो क्या होता है, अपने कस्टमर से 1 से 2, 2 से 4 करते हैं, 4 से 8 करते हैं, 8 से 10 करते हैं। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट भी बढ़ा, आज आप पढ़ के जा रहे हो, आपसे पहले किसी ने पढ़ा होगा, उससे पहले किसी ने पढ़ा होगा, तो आप पढ़ के जा रहे हो, तो अगर आपको अच्छा फील होता है तो आप 2 लोगों को बोलते हो, 3 लोगों को बोलते हो, तो ऐसे चेन बनता है। और बुरा होता है तो 50 लोगों को बोलते हो, वो तो अलग बात है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा है बुरा है हर जगह होती है। बी ऑनेस्ट वेन एवर वी आर एनालाइजिंग द डेटा, तो हम ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो ज्योमेट्रिकली डेटा में कुछ चीज़ें जो स्प्रेड होती है ना, र्यूमर्स जो स्प्रेड होता है, बुरी चीज़ें जो स्प्रेड होती है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारी मिसहैपनिंग अपने चारों तरफ कभी कभी सुना होगा, कभी ना कभी सुना होगा। तो बहुत सारी मिसहैपनिंग जो होती है बिकॉज ऑफ र्यूमर्स हो जाते हैं, ठीक है। अरे वो वहाँ ऐसे हो गया, पता ही नहीं रहता है कुछ हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन वहाँ वैसे हो गया। तो ये सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम लोगों को मैथमेटिकली इस चीज़ को समझना है। तो किसी बुरी चीज़ें ज्योमेट्रिकली एक्सपेंड होती है, लेकिन अच्छी चीज़ें हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो अगर आपने मान लो, आपने जैसे आप लोग देखो, जैसे देखो अभी मैं आपको ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो, आपने फर्स्ट चैप्टर में अगर 3 प्रॉब्लम छोड़ा होगा तो सेकंड चैप्टर में 50 प्रॉब्लम छोड़ दिया होगा, थर्ड चैप्टर में जाके 100 प्रॉब्लम, फोर्थ चैप्टर से जाके प्रॉब्लम करना ही बंद।
क्योंकि ये बुरी आदत है, बुरी आदत है, धीरे धीरे क्या होगी वो स्प्रेड हो जाती है। आप फील करना, एक बार जो मैं कह रहा हूँ, एक बार टारगेट मॉड्यूल पलट के देखना, तो आपने शुरुआत में कम छोड़ा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज कर रहा है। तो प्लीज उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ले आइए, इवन डिफरेंस कांस्टेंट रखिए तो थोड़ा सा बेहतर होगा। तो रिजल्ट है। और जैसे आप वोकैबलरी ही यूज कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि डेली एक वोकैब अगर सीख लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी। आप डेली एक करके तो देखो, 5 साल के बाद कभी कैलकुलेट करना, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे 10 साल में डिक्शनरी ही याद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको ध्यान रखना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब डेटा को नेगेटिव स्प्रेड करने के लिए बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। और पॉजिटिव स्प्रेड करने में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जाता है, इसको हमेशा याद रखना, ये सही चीज़ है। क्योंकि जनरली मैंने आप लोगों को कहा था एसएसएस का फॉर्म भर देना, क्योंकि उसमें क्या था लास्ट टाइम जो था ना, जो जिनको अच्छा लगता था ना वो छोड़ो यार, सब कुछ तो सही है, लेकिन जिनको बुरा लगता है सबसे पहले बढ़ते हैं, अरे भाई मैं तो 0 दूंगा, मैं तो भाई तो 0 दो चाहे 6 दो, दोनों 0 ही है हमारे लिए कोई अलग चेंज नहीं। ओके, तो इसको ध्यान रखें, 0 से 6 तक अगर कोई देता है ना तो 0 ही होता है, वो एकदम से उसका 1 काउंट ही नहीं होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये है कि पहली बात टर्म एंड टर्म जो प्रिसीड कर रहा है उसका क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट होता है। और जब हम काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ भी नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो पहले टर्म के पहले कोई टर्म नहीं आएगा ना, पहला टर्म खुद ही है गया। अब जैसे नहीं होता है आधे, मैं कुछ लोग करें आधे इधर बाकी मेरे पीछे, तो जब आधे इधर गए तो बाकी बचा क्या, कोई बचा ही नहीं, ठीक है। तो पहला टर्म खुद ही कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ टर्म और उससे पहले वाला टर्म, पहला टर्म कह रहा है तो मैं तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा हूँ भाई, मैं ही पहला टर्म, मेरे पीछे कहाँ देख रहे हो, सेकेंड टर्म के पीछे देखो। कहने का मतलब ये हो गया A2/A1, लिख लो जल्दी से। इसका कहने का मतलब ये हो गया, ये कहना चाह रहा है क्या कि A2/A1 जो होगा, A2/A1 जो होगा वो होगा A3/A2 के, और ये होगा A4/A3 के, और ऐसे ये थ्रू आउट सिक्वेंस होगा। तो नॉर्मल तरीके से हम इसको कर सकते हैं AN/AN-1 किसके इक्वल हो गया बेटा, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। और ये जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम उसका नाम दे देते हैं कॉमन रेशियो, नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, रेशियो दे देते हैं कॉमन रेशियो। तो एक होता है, कौन सा फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है बेटा, जनरल फॉर्म। इसको हम जनरली स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म में जैसे फर्स्ट टर्म a होता है तो सेकंड टर्म ar लिखते हैं, थर्ड टर्म ar² लिखते हैं, r लिखते हैं, सो ऑन। तो जनरल फॉर्म ये होता है। फॉर्म और जनरल टर्म में अंतर समझ के चलो। तो जनरल टर्म क्या होता है, तो कह रहा है कि भैया जनरल टर्म जो है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, एकदम से आंख बंद करो और जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म लिखने का मतलब ये होता है कि an होता है AR⁻n-1। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका, A1 A*A*1-1, यानी दिस इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू हो गया AR⁻2-1 AR, दिखाई दे रहा है AR। A3 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, AR⁻3-1 मतलब AR², और ऐसे करके ये चलता जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल टर्म का हो गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ बोलो। अच्छा सर, तो आपने इंक्रीजिंग में बताया ना, डिक्रीजिंग में ऐसा होगा जिसकी AR² AR3, तो इसमें नेगेटिव में कैसे होगा, जिसकी AR⁻1 AR⁻2। बहुत बढ़िया सोचा इसने, तो एकदम से आफत मचा दिया। n अब निगेटिव भी होने लगा है ना, बहुत बढ़िया। नेगेटिव कह रहा हूं मैं पावर में। हाँ, क्या कह रहा है पावर में ताऊ, जल्दी से बता। 10⁻1 10⁻2 10⁻3 ऐसे कह रहा हूँ। तो ऐसे कह रहा है तो उसको कभी जिंदगी में 1/10⁻1 भी लिख लिया करो, 1/10⁻1 लिख लिया करो। आप तुरंत ही में एकदम उतावले क्यों हो जाते हो, रुक जा, थांबा। हाँ, तो इसमें r के पास क्या है, r के पास 3 पॉसिबिलिटी है। r या तो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, या फिर इज इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा। जैसे मान लो अगर तुम लिखते हो, जैसे लिखते हो 2,
ठीक है, फिर लिखते हो 4, फिर लिखते हो 8, फिर लिखते हो 16। यानी इसमें देखो 2 हो गया, फिर 2a स्क्वायर हो गया, फिर 2 क्यूब हो गया, 2 रेज टू द पावर 4। कोई बच्चा यहीं पे लिखना चाहेगा, कैसे लिखेगा? 2 रेज टू द पावर -1, 2 रेज टू द पावर -2, 2 रेज टू द पावर -3। तो तुम जानते हो एक्सपोनेंट निगेटिव तो होता नहीं है भैया, है ना? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। ये डिपेंड करता है, तुम्हें चेक करना होगा कि r यानी टर्म और उससे पहले वाला टर्म, पहले से कंफ्यूजन मत ले आओ। n वहां पे सेकेंड टर्म है, तो वहां पे r जो होगा ना उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, 1/2 हो जाएगा। 1/2 रेज टू द पावर 1 दैट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर -1। फॉर द सेक ऑफ आस्किंग डोंट आस्क द क्वेश्चन, प्लीज थोड़ा सा होल्ड करो, ठीक है? तो ये एक जनरल टर्म हो गया, ये r पे डिपेंड करता है ना? r पे डिपेंड करता है, r क्या हो सकता है? 1 हो। r अगर 1 हो गया तो सारा टर्म क्या दिखाई देगा? a दिखाई देगा। तो हम लोगों ने आज ही डिस्कस किया है कि अगर सारे टर्म सेम होते हैं तो ट्रिवियली वो AP में भी होता है और GP में भी होता है और HP में भी होता है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो आज हम इतने ही पे विराम लगाते हैं, हम अगले क्लास में शुरू करेंगे जनरल टर्म पे। टिल देन बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। पता नहीं और क्या। बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अरे सर के आगे तो सर सर लिमिट टारगेट पढ़ना में जो है। पेज नंबर पढ़ लो। 12 है उसका बस एक आप तो मतलब आप इलस्ट्रेशन पढ़ा 18 दो। बता दोगे? क्या बोला बेटा? तो मैंने बोला कि पेज नंबर 12 जो AP का, उसका बस इलस्ट्रेशन 18 बता दोगे? अभी नहीं, अगले क्लास में, ठीक है? ओके सर। अगले क्लास में एक बार याद दिला देना, ठीक है बेटा? सर एक एक्स्ट्रा ओके क्लास सर। ले लो, 1 अक्टूबर को एग्जाम है मैथ का। 2 अक्टूबर को छुट्टी है, उस दिन ले लेते हैं। सर सेंटर पे एक दिन पहले आ जाओ, करवा देंगे। श्री राणा को बैठा के करवा दिया था, तुम भी बैठ जाना, एक मास्टर साहब है उनके साथ बैठा देंगे, वो बहुत बढ़िया से ठीक है। सारा, क्योंकि हम तो थोड़ा डांट भी देंगे, वो डांटते भी नहीं है ना। श्री हो गया था लिमिट, उस दिन हो गया था बेटा? यस सर, हो गया था अच्छे से हो गया था, सारे क्वेश्चन करके गए थे। देखो पूछो, श्रेय फीडबैक देगा। ठीक था, समझ में आया था बेटा? यस सर, अच्छा पढ़ाते सर। अब तो हम तो ऐसे के पास नहीं भेज देंगे ना, जहाँ से घूम फिर के फिर मेरे पास आ जाओ मास्टर साहब, फिर बताओ। तुम लोगों को नहीं पता था ये बात ना, ये बात हमें पता था। सर कब आना है? 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके मंडे को 11 बजे, मंडे को। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 11 बजे आ जाना। ओके इसी ओके। वैसे भी अगले क्लास में पहला क्वेश्चन आप ये पूछ लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।